वो बहुत जल्दी मिलने लग जाएगी हमको, इसलिए हमें रैंक हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सेकंड फायदा होता है कि आपकी इनकम में वृद्धि होती है, आपकी आय बहुत जल्दी बढ़ती है और आप बहुत जल्दी ही कैपिंग हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे कितने लोग पैनल पे बैठे हुए जो कैपिंग हासिल करना चाहते हैं, जल्दी जो कैपिंग लेना चाहते हैं? तो बिल्कुल सर। साथियों, अगर आप कैपिंग लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीका है कि आप रैंक अचीव करना शुरू करें, क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं 5वीं रैंक पर ही आप कैपिंग के पास पहुंच जाते हैं, बल्कि आपको कैपिंग मिल जाती है। तो इसलिए कैपिंग लेने के अगर आपका मन है तो उसके लिए आपको रैंक अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और फायदा इसका है कि कंपनी जो टारगेट निकालती है बार बार, उसको हासिल करने में ये रैंक आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि एक एक रैंक हासिल करने का मतलब होता है एक एक लेवल आगे बढ़ते चले जाना। तो कंपनी के टारगेट को हासिल करने में भी मदद मिलती है। चौथी चीज क्या होती है, अगर आप रैंक हासिल करते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि एक अचीवमेंट है आपकी ये। और जब भी एक इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है साथियों, तो उसकी आत्म छवि भी बहुत सुधरती है, बहुत बढ़ जाती है। और एक इंसान को सफल बनाने के लिए उसका आत्मविश्वास और उसकी आत्म छवि, इन दोनों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इनको सुधारने के लिए भी हमें रैंक अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और फायदा है साथियों, जैसे आप रैंक अचीव करते हो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं लोग आपकी तस्वीरों को अपने व्हाट्सएप पे लगाना शुरू कर देते हैं। जिन यस व्हाट्सएप सर। पे वो अपने फेवरेट लोगों की फोटो में लगाते हैं, कोई शाहरुख खान की लगा रहा है, कोई अमिताभ बच्चन की लगा रहा है, यानी अपने फेवरेट लोगों की फोटो में लगाते हैं साथियों। अचानक आप देखेंगे उनके व्हाट्सएप के स्टेटस में आपकी फोटो लगी होगी और कॉन्ग्रेचुलेशन आ रही होंगी आपके पास में। तो आप सोच के देखिए आप कितने लोगों के फेवरेट बन जाते हैं अगर आप रैंक अचीव कर लेते हैं तो। और सबसे बड़ा फायदा साथियों, जिस टीम के दम पर, जिस टीम की वजह से ये सारी सफलता हमको मिलती है, जिस टीम की वजह से हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और प्राइड लेने के लिए आए हैं, वो टीम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। अगर आप रैंक अचीव करते हैं, अगर आप कोई भी टारगेट फाइट करते हैं, तो उस टीम को मोटिवेट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कोई एक कदम उठाना, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप रैंक अचीव करें। इससे आपकी टीम बहुत ज्यादा मोटिवेट होती है और उनमें भी रैंक अचीव करने की भावना पैदा होती है। ये सारे फायदे हैं रैंक अचीव करने के। तो अगर ये सारे फायदे आपको मिल रहे हैं तो आप ही बताइए, रैंक अचीव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस, यस सर। करनी चाहिए। तो अगर क्यों क्लियर हो गया है आपका, तो मेरे ख्याल से बच जाता है कैसे रैंक अचीव की जाए, तो उसकी भी आगे बात कर लेते हैं। रैंक कैसे प्राप्त की जाए, ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है, क्योंकि क्यों का तो चलो अपलाइन ने क्लियर कर दिया, अब रैंक कैसे हासिल करे। तो यहाँ पे भी दो तरीके हैं सर रैंक हासिल करने के, दो तरीके से लोग रैंक हासिल करना चाहता है। एक कहता है भाग्य के भरोसे रैंक हासिल हो जाएगी, और एक कहता है कि नहीं यार कर्म के भरोसे रैंक हासिल होगी। दोनों में फर्क समझ लेते हैं कि दोनों किस तरह के लोग होते हैं, उनमें क्या क्या फर्क होता है। जो भाग्य के भरोसे लोग होते हैं उनको पूरा यकीन है कि यार टीम काम कर रही है और अपलाइन काम कर रही है, रैंक तो हासिल हो ही जाएगी। यानी कि मेरी अपलाइन को मैंने टीम से तो जोड़ दिया है ना, मेरे लेफ्ट वाला भी मेरी अपलाइन को फोन कर रहा है, मेरा राइट वाला भी मेरी अपलाइन को फोन कर रहा है। तो जब उन दोनों की रैंक वो हासिल करवाएगा अपलाइन, तो मेरी क्या भूमिका है, मेरी रैंक तो अपने आप ही हासिल हो जाएगी। तो क्या करता है वो, यही कहता है सर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी लेफ्ट वाले को सर एक तो इसको रैंक हासिल करवा दो, एक राइट वाले को हासिल करवा दो। वो अपलाइन के भरोसे है और वो इस भरोसे बैठा है कि टीम अपलाइन से कनेक्ट होकर अपने आप ही काम करेगी, मेरे को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता दूं, केवल टीम और अपलाइन के भरोसे अगर आप रहेंगे, खुद की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, तो थोड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं रोज विजुलाइज तो कर ही रहा हूँ ना रात को सोने से पहले कि मुझे रैंक मिल रही है, रोज विजुलाइज करता हूँ सर, मैं मिल ही जाएगी, आप ही कहते हो विजुलाइज करने से रैंक मिल जाती है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है केवल विजुलाइजेशन के भरोसे तो रैंक मिलने वाली नहीं है। और तीसरा होता है, एक आदमी कहता है सर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरा एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है रैंक को लेकर, सर मुझे रैंक नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? सर वो एबीसीडी वाले में बताते हैं ना, एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो 100% सफलता मिल जाती है। सर टोटल आपने बताया था ना? हाँ सर बताया था। तो सर आप बताओ 100% मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठा हूं तो मेरे को रैंक नहीं मिलेगी क्या? साथ ही मैं बता दूं, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं उनको कोई गारंटी नहीं है रैंक मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो ट्राई करना चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर आप पूरी गारंटी के साथ में काम करना चाहते हैं, गारंटी वाले अगर आप तरीके से काम करना चाहते हैं, तो वो है कि आप कर्म के भरोसे आ जाए, आप अपने हार्डवर्क की तरफ ध्यान दें, उससे डेफिनेटली आपको रैंक मिलेगी। उसमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो आपका कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए, एक अपलाइन जिसकी बातों को आप माने, जिसने जो गाइडलाइन दे दी। यानी उस अपलाइन के लिए आपको हनुमान बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हनुमान बनना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो लगता है कि नहीं यार हनुमान तो नहीं बनेंगे, तो कोई बात नहीं, हनुमान मत बनो, लेकिन उस अपलाइन के एक अच्छे ऐसे सच्चे दोस्त बन जाओ कि उसकी बात को आप काट ना सको। तो कोई भी अपलाइन चुननी पड़ेगी साथियों आपको। अगर अपलाइन नहीं चुन रखी है तो बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आपके जो कर्म है वो भी बहुत जल्दी फल नहीं देंगे।
तो एक अपलाइन चुने और वो जैसे जैसे गाइडलाइन देता है उसको पालन करें। दूसरा, हमेशा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मर्जी से काम कर रहे हैं, मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि कोई भी चीज जब हम लगातार किसी प्लानिंग के तहत करते हैं तो रिजल्ट देती है। बिना प्लानिंग के करेंगे तो वहां से रिजल्ट आना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा प्लानिंग के साथ काम करें। तीसरा क्या है, ट्रेनिंग और मीटिंग को जरूर अटेंड करें। जितने भी आपके अपलाइन आपको ट्रेनिंग्स बताती है, मीटिंग बताती है, उनको जरूर अटेंड करें, क्योंकि अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं साथियों कि आपको रैंक लेने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। आपको अपने कर्म पे भरोसा करना पड़ेगा, ना कि भाग्य पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्मठ होते हैं, जो कर्म करने में बिलीव रखते हैं। राइट? यस सर। आगे देख लेते हैं कि कर्म क्या क्या करने हैं हमको, ये भी तो देख लें कि वो क्या कर्म है जिनको करने से रैंक 100% हासिल हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि पहले रैंक निर्धारित तो करें कौन सी लेनी है। ये थोड़ी कि हम ढोल बजा रहे रैंक लेनी। भैया रैंक 1 भी होती है, 2 रैंक भी है, 3 रैंक भी है, 4 रैंक भी है, 5 रैंक भी है, रैंक तो 18 है ना। कौन सी रैंक चाहिए वो तो बताओ। तो पहले आपको चुनना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा कौन सी रैंक चाहिए। और जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप फ्रेशर है तो जाहिर सी बात है पहले आप 1 नंबर की रैंक को अचीव करना चाहेंगे, पहली रैंक को आप लेना चाहेंगे। तो जब आप अपना डिसाइड कर लेंगे कौन सी रैंक चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको वो डेट और वो टाइम लिखना है कि किस दिन किस समय तक आप उस रैंक को हासिल करना चाहते हैं। ये हम लोग लगातार 8 स्टेप ट्रेनिंग में देखते हैं, और वही तरीका यहाँ भी अप्लाई करना है कि पहले गोल लगाओ, फिर गोल का टाइम और गोल की डेट सेट करो कि मुझे कब पूरा करना है। जैसे आप डेट और टाइम डिसाइड कर देते हैं, अब आता है काम करने की बारी। तो अब आपको पता है कि रैंक हासिल करनी है तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मेरे को बिजनेस वॉल्यूम लाने पड़ेंगे, यस और नो। एक तरफ 2600 होंगे, एक तरफ 1400 होंगे, तभी जाके जो है आपका फर्स्ट रैंक अचीव होगा। तब आपको चेक करना है कि अभी आज की डेट में फिलहाल आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितना बिजनेस वॉल्यूम बचा हुआ है उस रैंक को अचीव करने के लिए। अगर आपने फर्स्ट रैंक का टारगेट लगाया है तो फर्स्ट रैंक को अचीव करने के लिए कितने लेफ्ट में बच रहे हैं, कितने राइट में बच रहे हैं, वो आपके पास लिखा हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने वो लिख लिया, तो अब जो बचा हुआ उसको पूरा कैसे करें। तो उसको पूरा करने के लिए आप अपनी टीम में एक बार नजर मारिए और देखिए कितने एक्टिव एसोसिएट आपकी लिस्ट में, आपकी टीम में अभी भी हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ हैं, जो भी सीनियर है, किसी के पास 10 की टीम होगी, किसी के पास 20 की टीम होगी, किसी के पास 50 की टीम होगी। जो फ्रेशर लेवल पर है, जिसने अभी फिलहाल बिजनेस शुरू किया, थोड़ी बहुत टीम 2-4 की उसने भी बना रखी होगी। तो एक्टिव लीडर कितने हैं उनकी लिस्ट बनाए, क्योंकि उनके साथ मिलकर अगर आप रैंक अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ये काम आसान लगेगा, और अकेले अकेले भागने की कोशिश करेंगे तो काम बहुत मुश्किल भी आपको लग सकता है। इसलिए एक्टिव टीम की लिस्ट हमेशा मेंटेन रखें, अपने पास रखें, उनके साथ में हमेशा संपर्क में रहें। कर सकते हैं काम हम लोग? यस। अगले हम बात करते हैं कि हमने चलिए तीनों काम तो कर लिए, हमने रैंक भी लगा लिया कौन सा चाहिए, उसका हमने डेट भी सेट कर लिया है, उसका हमने लिस्ट भी बना ली एक्टिव एसोसिएट की। अगर माइंडसेट नहीं बनाया, क्योंकि अगर टारगेट लगाने से टारगेट पूरा हो जाता तो अभी तक तो हम लोग BMW खूब सारी खरीद चुके थे, नहीं खरीद चुके थे सर? हमें भी पता है, मैं लगा देता कि अगले साल एक BMW चाहिए, इस तारीख को चाहिए, और वो आ जाती। फिर अगले साल फिर को लगाता एक मेरे को जो है रेंज रोवर चाहिए, इस तारीख को चाहिए, इतने बजे चाहिए, वो भी आ जाती। नहीं, सिर्फ टारगेट लगाने से नहीं होगा, उस टारगेट पे काम भी करना पड़ेगा। उस काम को करने से पहले आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। सबसे पहला माइंडसेट क्या है, पहले डिसाइड तो करो आपको पार्ट टाइम करना है कि फुल टाइम करना है। आदमी कंफ्यूज है, वो कोई नौकरी नहीं भी कर रहा है, फिर भी बिजनेस को जो है बोल भी फुल टाइम रहा है, लेकिन पार्ट टाइम के हिसाब से भी काम नहीं कर रहा। और एक व्यक्ति पार्ट टाइम बोल रहा है बट फुल टाइम काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो पहले आप एक माइंडसेट बनाओ, आपको पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। और ये माइंडसेट कैसे बनेगा, जब आपको ये पता लग जाएगा कि पार्ट टाइम बोलूंगा तो कितना करना है, फुल टाइम बोलूंगा तो कितना करना है। देखिए, नौकरी छोड़ के इस काम को करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल टाइम कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। या दिन में कभी भी मन किया तो काम कर लिया, कभी मन किया तो नहीं कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं। फुल टाइम काम करने का मतलब होता है आप कम से कम 8 घंटे डेली इस काम को कर रहे हैं, कम से कम। क्योंकि एक नौकरी जो होती है कितने घंटे की होती है, वो कम से कम 8 घंटे की होती है। उसके बाद बढ़ते चले जाए 9 घंटे 10 घंटे, वो मर्जी है, लेकिन कम से कम 8 घंटे की होती है, जब वो फुल टाइम नौकरी कहलाती है। तो अगर इस बिजनेस को कोई भी साथी ये मानता है कि वो फुल टाइम कर रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो अपना टाइम चेक करे, क्या वो डेली 8 घंटे इस बिजनेस को कम से कम दे रहा है। अगर कोई कहता है मैं पार्ट टाइम इस काम को कर रहा हूँ,
तो वही व्यक्ति पार्ट टाइम माना जाएगा साथियों जो डेली कम से कम 2 घंटे इस बिजनेस को देता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस को अगर टाइम मिला तो करते हैं और टाइम नहीं मिला तो नहीं करते हैं। और उनसे पूछो आप बिजनेस को किस तरीके से कर रहे हो, तो कहता है मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। उसे पार्ट टाइम नहीं कहते, उसे स्पेयर टाइम कहते हैं। यानी अगर समय बचा तो करूंगा, समय नहीं बचा तो नहीं करूंगा। वो पार्ट टाइम नहीं, वो स्पेयर टाइम होता है। और स्पेयर टाइम में किया गया कोई भी काम कभी आपको फायदा नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा। तो या तो पार्ट टाइम में करें या फुल टाइम में करें। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। अगर पार्ट टाइम करना है, क्योंकि पार्ट टाइमर ज्यादा हमारे साथ होते हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं, पार्ट टाइम का मतलब होता है कम से कम आप 2 घंटे डेली इस बिजनेस को दे रहे हैं अपनी नौकरी के बाद में। और इसी प्रक्रिया को आपको बार बार दोहराना है साथियों। कभी हाँ कभी ना बिल्कुल नहीं चलेगा। आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, फिर नहीं किया। इस तरीके से अगर काम करते हैं तो इसे माइंडसेट नहीं बोलेंगे, ये तो मूड के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। अगर मूड के हिसाब से काम करने से पैसा मिलता तो ये सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है, ये पागल तो नहीं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। जब मूड होता जब एक्टिंग कर लेते, जब मूड होता जब क्रिकेट खेल लेते। लेकिन तब इनको कोई भी क्रिकेट का भगवान नहीं कहता, है ना। अमिताभ बच्चन को कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का महानायक नहीं कहता। इन्होंने मूड के हिसाब से काम नहीं किया है, इन्होंने माइंडसेट के हिसाब से काम किया। तो आपको भी हमें भी माइंडसेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या आता है कि दैनिक योजना, यानी कि डेली की लिस्ट बनाएं आपको क्या क्या काम करना है। अगर माइंडसेट हो गया है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, जितना भी टाइम कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, 2 घंटे या 8 घंटे वो आपकी मर्जी है, 4 घंटे करें। एक तो वो टाइम फिक्स करें कि मुझे उतने घंटे करना ही है, और फिर उतने घंटे में आपको क्या काम करना है, अपने डेली की आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट में सबसे पहला क्या है, अपने काम करने का समय तय करें। अगर नौकरी वाले हैं तो आप सुबह काम करेंगे या शाम को टाइम है वो डिसाइड करें। अगर फुल टाइमर है तो आप सुबह कितने घंटे दे रहे हैं, दोपहर को कितने घंटे दे रहे हैं, शाम को कितने घंटे दे रहे हैं। यानी अपने वर्किंग आवर्स को डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह कितने बजे, दोपहर कितने बजे, शाम कितने बजे, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं वेट कर रहा हूँ, फोन आ गया तो मैं उठ के चल दिया। क्योंकि जब भी कोई आदमी बिना समय के, बिना वर्किंग आवर सेट किए हुए काम करता है ना, वो कोई काम नहीं कर पाता। पता लगा घर में किसी ने कोई काम बोला था, उसने वो काम पकड़ा, जैसे कॉल आ गई, तो घर वाले भी उसे निकम्मा नालायक कहते हैं। कहते हैं तू यार ना तो कोई ये काम कर रहा ढंग से, ना तो ये काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं मुझे कब क्या करना है। तो अपना समय तय करें आप, सुबह से लेकर शाम तक का एक रूट चार्ट बनाएं, रूटीन बनाएं अपना डेली का। जो लोग फुल टाइमर्स हैं, जो लोग पार्ट टाइमर्स हैं, वो ये रूट बनाए कि सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ उससे पहले अगर मेरे पास समय बचता है ऑफिस जाने से पहले, तो मैं उस समय में काम करूंगा। या जब मैं ऑफिस से घर की तरफ आता हूँ रात को, तो मेरे को कितने घंटे का समय मिल रहा है, उतने घंटे मुझे क्या क्या काम करना है, ये पहले से आपको तय करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, सुबह आप सभी लोगों को पता है कि हमारी अफर्मेशन सेशन चलती है, उसके बाद में एक ट्रेनिंग चलती है। सब लोगों को पता है कि नहीं पता है? यस। तो इसको जरूर अटेंड करें साथियों, क्योंकि कोई भी बात हो, दिन की एक अच्छी शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम लोग देखते हैं जब भी हमारा दिन खराब जाता है, हमारे मुंह से एक डायलॉग निकलता है, पता नहीं सुबह सुबह यार किसका मुंह देख लिया था। बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग? यस सर। यानी कि आप इस बात को मानते हैं कि अगर सुबह आपने किसी बुरे व्यक्ति का मुंह देखा तो दिन बुरा जाएगा, और अच्छे व्यक्ति का मुंह देखा तो दिन अच्छा जाएगा। उसी तरीके से सुबह सुबह अगर आप बुरी बात सुन ली तो भी दिन बुरा जाएगा, अच्छी बात सुन ली तो भी दिन अच्छा जाएगा। जब हमें पता है तो क्यों ना हम सुबह की शुरुआत एक अच्छी मीटिंग से करें। और ये उस समय पे मीटिंग होती है जब कोई भी व्यक्ति नौकरी के लिए जाता नहीं है। बाई चांस किसी की मॉर्निंग में ड्यूटी भी है, होती है, कई लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो आपको इस मीटिंग में पूरी आजादी होती है कि आप अपना कैमरा बंद रख सकते हैं। आपको सुननी ही तो है, आप अपने कान में लीड लगाइए अपने मोबाइल में, इस मीटिंग को ऑन करके, और सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए। लेकिन जब हमारी काम करने की नीयत नहीं होती साथियों, तो काम को टालने के बहुत बहाने होते हैं। और जब किसी काम को करने की नीयत, उसके फायदे हमें पता होते हैं, तो कैसे ना कैसे करके हम उस काम के लिए समय निकाल लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहे, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह की मीटिंग को आप लोग मिस ना करें। चाहे कैमरा ऑन करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, अगर नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन कान में लीड लगा के उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। तीसरा साथियों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करना स्टार्ट करें। क्योंकि अब ये बिजनेस ना तो सिर्फ ऑनलाइन का रह गया है और ना ही सिर्फ ऑफलाइन का रह गया है। क्योंकि 2 साल पहले हम लोग सिर्फ ऑफलाइन काम किया करते थे, हमें ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं पता था। लेकिन पिछले 2 साल से हम सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं। बट अभी मौका है कि आप ऑनलाइन भी काम को करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, जूम पे भी करेंगे और फील्ड में जाकर भी काम करेंगे। बस मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा जब फील्ड में जाएं तो सावधानी रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर रखें, दूरी बना के बैठें।
किसी के साथ भी जाकर हाथ मिलाने से ज्यादा बढ़िया है कि आप नमस्कार करें, और कम से कम इतनी दूरी रखें कि जब आप बोल रहे हैं तो उन तक आपके मुंह की भाप ना जाए, क्योंकि यही चीजें लोग डरा रहे हैं, इसी चीजें लोग डर रहे हैं। तो दूरी बना के काम करें, लेकिन फील्ड में जरूर निकले साथियों। बिना फील्ड में निकले ये काम करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जूम हमें सपोर्ट तो करता है, लेकिन जूम सारा बिजनेस संभाल नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी टीम वाले नहीं बने भी। नरसिंह ग्रेवाल सर की तरह हमारी 48 लाख की टीम नहीं है, जूम पे बैठे बैठे मैनेज कर लेंगे। हमें दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। बात करते हैं जब आप जूम पे भी काम करेंगे और फील्ड पे भी काम करेंगे तो कितना काम करें ये भी तो पता होना चाहिए। तो डेली कम से कम 5 प्लान दिखाने का टारगेट आप लोग रखें। अभी लोगों को लग रहा होगा, जो पार्ट टाइमर्स उनको लग रहा होगा 5 प्लान सर कैसे करेंगे, 2 ही घंटे तो बचे हमारे पास में। देखिए सर, यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्क करने नहीं आए, हम लोग स्मार्ट वर्क करने आए हैं। यस और नो? यस। अगर आप स्मार्ट वर्क करके 5 प्लान डेली करना चाहते हैं तो मैं तरीका बता देता हूँ आपको। क्योंकि देखिए आज हर एक टीम में कहीं ना कहीं दिन में एक ना एक जूम प्लान जरूर चलता है, कॉमन पूरी टीम का। शुभम सर, आपकी टीम पे भी चलता होगा? बिल्कुल सर, 7 बजे। बिल्कुल सर। तो एक जो आपका जूम प्लान चलता है वो हो सकता है आपके ऑफिस टाइम में चलता हो सकता है आप उस टाइम घर पे हो, जैसे भी है। लेकिन उस जूम प्लान के लिए अगर आप अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं और कम से कम 2 गेस्ट अगर आप उसमें बैठा दें, तो आपके एक ही घंटे में 2 प्लान हो गए कि नहीं हो गए? ये आपके हो गए 2 जूम वाले प्लान। उसके बाद जब भी आप फील्ड में निकल रहे हैं, फुल टाइमर है या पार्ट टाइमर है, जैसे आपने टाइम डिसाइड कर लिया, जब आप फील्ड में निकलेंगे तो वहां पे आप 2 प्लान दिखाने का टारगेट रखें अपना। कोशिश करें अगर 2 लोग एक साथ मिल जाते तो एक साथ दिखा दें, और अगर 2 लोग अलग अलग मिलते हैं तो अलग दिखा दें। आप जितना कम समय में प्लान दिखाने की आदत डालेंगे उतने ज्यादा प्लान आप दिखा पाएंगे। क्योंकि देखिए प्लान पहली बारी में किसी को भी बिल्कुल सारा का सारा समझ में नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। उसको ये क्लियर करना होता है कि हमारी कंपनी क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का पे आउट क्या है, और उसको यहाँ से काम करने का फायदा क्या है। ये 4 चीजें उसको बतानी होती है। इसको जितना कम समय में आप समझा पाएंगे उतना ज्यादा आप काम कर पाएंगे। तो 2 प्लान आप फील्ड में दिखाएं, और 1 प्लान तो आप चलते फिरते खाना खाते खाते प्रोडक्ट प्लान तो किसी को भी दे सकते हैं। दे सकते हैं नहीं दे सकते? यस सर। क्योंकि देखिए बिजनेस प्लान देने के बाद भी सेल तो प्रोडक्ट ही करना है ना हमको, लेगा तो प्रोडक्ट वो व्यक्ति। तो इस तरीके से अगर आप टारगेट बनाते हैं कि 2 ऑनलाइन 2 फील्ड पे और 1 प्रोडक्ट प्लान अगर मैं डेली दूंगा, अगर ये 5 प्लान का टारगेट बना लेते हैं साथियों, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी रैंक को जल्दी अचीव करने में। और इसके लिए आप अपनी टीम की हेल्प ले सकते हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, टीम की हेल्प लेने से लोग क्या समझते हैं कि शाम को पूछेंगे सर मेरी टीम में आज 10 प्लान हुए थे, भाई साहब आप कितने में शामिल थे? सर मैं तो एक में भी शामिल नहीं था। तो ये आपकी मेहनत नहीं है ना, ये तो वही टीम के भरोसे वाली बात आ गई है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि मेरी टीम में 10-20 प्लान हो रहे हैं, मुझे करने की क्या जरूरत है, तो टीम में ही बंदा रैंक लेगा, आपको रैंक नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि बिना मेहनत का फल प्रकृति किसी को नहीं देती है। मैं भगवान को बीच में नहीं ला रहा हूं, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मांड का सत्य है, बिना मेहनत का फल किसी को नहीं मिलता है। तो ये जो 5 प्लान की हम बात कर रहे हैं, इनमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आपकी टीम में हुआ कोई दिक्कत नहीं, बट आप उस प्लान में इन्वॉल्व रहे, ये बहुत जरूरी है, तभी ये सब संभव हो पाएगा। इसके अलावा बात करें साथियों, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्लानिंग है, जो डेली की आप योजना अपनी बना रहे हैं, अगर वो सही तरीके से काम करे, आप ऐसा चाह रहे हैं, तो आपको डेली अपनी अपलाइन से बात करनी पड़ेगी। डेली एक बार सुबह बात करें, यानी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट आपकी अपलाइन के साथ ही होनी चाहिए आपकी। वैसे इस पैनल पे लेडीज जेंट सब हैं, बट इसको नेगेटिव मत लीजिएगा मेरी बात को, मैं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो 18-19 साल की उम्र होती है, 20-25 साल की उम्र होती है, जब अक्सर लोग प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हैं, तो वहां पे एक ही चीज बताई जाती है कि ये एक ऐसा समय होता है जब गुड मॉर्निंग और गुड नाइट की जो कॉल होती है ना, वो दोनों लोग आपस में उन्हीं की होती है, उनको दुनियादारी कुछ याद नहीं रहती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा अपलाइन के प्रति अगर ऐसी फीलिंग लेके आ जाए हम कि यार मतलब मेरी अपलाइन है, क्योंकि वहां पे उसको वो लड़की है, वो लड़का, उसको दुनिया दिख रही होती है, यहाँ पे आपको आपकी दुनिया आपकी अपलाइन में दिखनी चाहिए कि ये अपलाइन जो है ना, यही मेरा बेड़ा पार करेगी। मैं आपको बता दूं, अभी एक छोटा सा वीडियो में देख रहा था माधव जी का, माधव सर को पूरी सेफ शॉप जानती है। उन्होंने बताया था कि भैया मेरे पास जितनी भी टीम है, जब मैं 0 पे था तब भी नरसिंह ग्रेवाल सर मेरे साथ थे, और आज इतनी बड़ी टीम है तब भी नरसिंह ग्रेवाल सर मेरे साथ है। अगर आज मेरे को चुनने का मौका मिले थे, आप नरसिंह ग्रेवाल जी को चुनेंगे या टीम को चुनेंगे, तो उन्होंने खुले में कहा था कि मैं टीम को छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा, नरसिंह ग्रेवाल सर को चुन लूंगा, क्योंकि ये नरसिंह ग्रेवाल जी दोबारा इतनी बड़ी टीम बनवाने का दम रखते हैं। लेकिन ये टीम मिलकर मेरे को दूसरा नरसिंह ग्रेवाल नहीं दे सकती है। अपलाइन का इतना बड़ा रोल होता है, आप सोच के देखिए हमारी लाइफ के अंदर। तो मैं जरूर चाहूंगा एक अपलाइन को चुने, उसको रोज सुबह गुड मॉर्निंग और गुड नाइट की कॉल उन्हीं को करें, अपनी रिपोर्टिंग बताएं, अपनी प्लानिंग बताएं कि सर आज मैंने ये काम करने का फैसला किया था,
और आज इतना ही काम हो पाया है सर। और तरीका बताएं सर, मैं कैसे जल्दी जल्दी रैंक को अचीव कर सकता हूँ। जब आप ये सारी बातें अपनी अपलाइन से डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूं, हमारे माँ बाप के बाद में अगर इस धरती पे कोई व्यक्ति है जो आपका दिल से भला चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपलाइन है। मैं जरूर चाहूंगा साथियों, सभी लोग एक बार अपनी अपनी अपलाइन के लिए, जिनको भी वो मानते हैं दिल से, उनके जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू साथियों। और बात करें अपलाइन के साथ साथ, अगर एक काम और करने को बोला जाए अपलाइन की कॉल के साथ साथ, तो आपको डेली ऑडियो सुनना और किताब पढ़ना कभी भी लाइफ में बंद मत करना, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपके हमारे दिमाग को खोलती रहती है, दिमाग को बंद नहीं होने देती, ये हमारे विचारों को रुकने नहीं देती है। जो भी व्यक्ति दोनों काम लगातार कर रहा है, आप उसमें लगातार परिवर्तन देखेंगे, उसकी बातों में फर्क दिखेगा आपको। और ये सुबह ऑडियो, और ये थोड़ा सा टाइम इसका डिसाइड किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑडियो सुनने का अगर कोई सही समय बताया गया तो वो सुबह का है, क्योंकि सुबह क्या होता है, आपके पास समय कम होता है, आप अपने कार्य में लगे हुए होते हैं, घरेलू काम होते हैं, कुछ जो भी है, और ऑडियो सुनने के लिए आपको कहीं बैठना नहीं पड़ता, सिर्फ कान में आवाज आने की देरी है। तो आप ऑडियो लाउड आवाज में ऑडियो सुन सकते हैं। और रात को सोने से पहले किताब पढ़ना बहुत ही सही समय बताया गया है, क्योंकि उस समय जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। लेकिन फर्क यही है कि ये ऑडियो कौन सा सुन रहे हैं, किताब कौन सी पढ़ रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। पता लगा जी ऑडियो सुनने को कहा था तो हम सुबह सुबह जो है नई नई फिल्मों के गाने सुन रहे हैं। कहा था सर आपने तो कहा था ऑडियो सुनना है, ये थोड़ी बताया था कौन सा ऑडियो सुनना है। और बात करें रात में किताब पढ़ने की, तो जासूसी नावल पढ़ के हम लोग सो रहे हैं रात को। तो ऐसा नहीं है, सिस्टम द्वारा रिकमेंडेड ऑडियो को सुनना है, सिस्टम द्वारा रिकमेंडेड किताबों को पढ़ना है। और मैं जितने भी यहाँ पे अपलाइन बैठी हुई है, जितनी भी अपलाइन बैठी है जिनकी टीम है, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मेरी टीम में कौन सा ऑडियो सुनाया जाए टीम को, ये आप अपलाइन से पूछ के अपनी टीम में दें, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आप नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ सुनेगा। जैसे कहते हैं ना कि कोई आपका कोई बाग बगीचा है, लॉन है, अगर आप उसमें को अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोओगे ना, तो कुछ ना कोई जंगली घास तो उगी जाएगी ना। बिल्कुल, क्योंकि जमीन का तो एक नेचर है कुछ ना कुछ उगाना, जमीन पे जो पड़ेगा वो उसको उगा देगी। तो ऐसे ही हमारा नेचर है कि भाई आपने बोल दिया सिस्टम में कि भाई अपलाइन ने बोल दिया कि भाई ऑडियो सुनना है, आप नहीं बताओगे क्या सुनना है, वो कुछ ना कुछ तो सुनेगा। तो फिर आपसे सवाल करेगा, फिर आप कहोगे यार ये किसने सुनने को बोला था, पता लगा बंदा सिल्वर भी नहीं है और डायमंड लेवल के ऑडियो सुन रहा है, तो परेशान होगा कि नहीं होगा। ये तो डी डाइजेशन वाली बात होगी, उसको बदहजमी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बदहजमी ना हो, तो मेरी आपसे विनती है कि क्या ऑडियो सुनना चाहिए उसको और कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ये आप हमेशा उसको बताते रहिए, जिम्मेदारी आपकी बनती। और आप भी अपनी मर्जी से ना बताएं, क्योंकि देखिए हम अपलाइन जरूर हैं लेकिन सर्वज्ञाता हम भी नहीं है, ठीक है ना। हमें भी अपलाइन से पूछना चाहिए कि सर मेरी टीम में ये दिक्कत चल रही है अभी, या ये भी चीज की कमी चल रही है, सर मुझे कौन सी किताब प्रमोट करनी चाहिए और कौन सा मेरे को ऑडियो प्रमोट करना चाहिए। और ये सिर्फ टीम के लिए नहीं है साथियों, जितने भी एसोसिएट बैठे हैं किसी भी लेवल के हैं, ये सब पे लागू होता है। आज मैं अपनी बात करूं, मैं भी ऑडियो सुनता हूँ सुबह, मैं भी रात को किताब पढ़ता हूँ, ठीक है ना। और कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई वकालत की किताब नहीं पढ़नी है। यहाँ पे गिनी चुनी 4-5 किताबें होती हैं, 4-5 ऑडियो होते हैं जो हमारी अपलाइन हमको बताती है, सिर्फ उनको रिपीट करके सुनना होता है हमको। इतना सा काम कर सकते हैं हम लोग। यस सर, थैंक यू। आगे हम बात करते हैं कुछ स्पेशल इफेक्ट। जैसे आप लोग जो लोग भी गेम खेलते हैं, कभी उन्होंने गेम खेला तो उसमें देखा होगा पावर जोन आता है, जो प्लेयर होता है उसको पावर मिलती है तो पावर बड़ी तेजी से भागता है, कोई रुकावटें उसको रोक नहीं सकती है। तो अगर आप कुछ पावर यहाँ पे एक शॉट लेना चाहते हैं कि आपके रैंक जल्दी जल्दी हासिल हो जाए, तो उसके भी 2-3 तरीके हैं साथियों। आप उन पावर इफेक्ट्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, आप जिनको भी बिजनेस में ज्वाइन करवाने जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, कोशिश करें उनको ट्राइपॉड बताने का। ट्राइंगल के बारे में सबको पता है कि नहीं पता? यस सर। जिसको ट्राइंगल के बारे में नहीं पता है, आज ही अपनी अपलाइन से पता करें कि ट्राइंगल किस बला का नाम है। आप उनको ट्राइंगल से ज्वाइन करवाएं। देखिए नया व्यक्ति जो आ रहा है, वो खर्चा जो भी कर रहा है ना, वो आपके कहने से ही कर रहा है। उसको अगर टीवी की जरूरत थी तो ले चुका होता, उसको अगर नोनी की जरूरत थी तो ले चुका होता था। आपने जाके उसको जरूरत के बारे में बताया, उसके फायदे बताए, तभी वो लेने को तैयार हुआ है। बिजनेस के फायदे बताए तभी वो आईडी लेने को तैयार हुआ है। अगर आप उसको 3 आईडी के फायदे बताएंगे तो 3 भी लेगा वो, राइट। लेकिन कई बार हम ही लोग नहीं बताते, हम सोचते हैं यार अभी बड़ी मुश्किल से तो एक आईडी ली है, दूसरी बताऊंगा तो कहीं ऐसा ना कि पहली वाली भी मना कर दे। लेकिन आपका हमारा काम है फायदे बताने का। फायदा लेना या नहीं लेना सामने वाले व्यक्ति का काम है। आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, वो ईमानदारी से अपना काम करेगा। तो ट्राइंगल के बारे में जरूर बताएं, आप उनको बता सकते हैं। यस सर। ट्राइंगल के बारे में कोशिश यही करनी है, ट्राइंगल घर के अंदर ही दिलवाना होता है ना।
आज की डेट में एक व्यक्ति के नाम से एक ही आईडी आएगी, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। एक व्यक्ति के पैन कार्ड पे एक ही आईडी मिलती है, ट्राइंगल, यानी कि बाकी दो उसके फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। देखिए आज 13 लाख ज्यादा लग रहा है, आने वाले 20-25 साल में 13 लाख भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे उसके 39 लाख रुपए आ रहे होंगे तो ज्यादा बढ़िया है। दूसरा क्या है, जब भी आप किसी को शॉपिंग करने के लिए प्रमोट करते हैं, शॉपिंग करने के लिए बोलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग के लिए उसको मोटिवेट करें। ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कितनी करवा सकते हैं ज्यादा हम लोग? 20,000 रुपए तक की, क्योंकि सेफसॉफ्ट ने बाउंडेशन लगा दी है कि आप एक इनवॉइस 20,000 से ज्यादा की नहीं बना सकते हैं। इसको आप ऑफर भी समझ सकते हो कि सेफसॉफ्ट कह रही है यार 20,000 का सामान प्रोडक्ट प्रमोट करो। अभी ये शॉपिंग करवाने में थोड़ा सा हमें झिझक भी आती है, सर 20,000 रुपए, सर 20,000 रुपए क्यों खर्च करेगा, कैसे खर्च करेगा? भाई मेरे को भी पता है 20,000 रुपए नहीं खर्च करेगा, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, हमारा काम तो फायदे बताने का है कि नहीं है, ठीक है ना? यस सर। ये 20,000 रुपए वो आज नहीं खरीदेगा, लेकिन देखना 1-1.5 साल में तो खरीद ही लेगा ना, जब उसको सामान समझ में आने लगेगा तो, यस राइट? सर। अगर वो यस इकट्ठा सर। मंगा लेता है तो उसको फायदा ये होता है कि वो 20,000 जब मंगाता है तो अपने जो लोग हैं उनको जब वो सामान दिखाता है तो हैंड टू हैंड उसको सेल भी कर सकता है। आप उसको एमआरपी एसएसपी का मार्जिन भी तो समझा सकते हो, क्योंकि देखिए जब कोई 20,000 की शॉपिंग करेगा तो सिर्फ बिजनेस की बजाय उसको आपको ये रिटेल मार्जिन भी समझाना पड़ेगा कि देखिए आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति इस बिजनेस से अनजान है, वो वही करेगा जो आप बताएंगे। जितने फायदे आप बताते उतना काम वो करता है, जितने फायदे आप नहीं बताते उस काम को वो नहीं करता। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं उसके 20,000 की शॉपिंग कर ही ले, लेकिन अगर बताएंगे नहीं तो ये हमारी गलती है। तो उनको बताएं कि ज्यादा शॉपिंग करने की कोशिश करें, और जिनको वो जोड़ना चाहते हैं उनके सामने भी ऑफर रखें। ऑफर रखना उनका काम है। हमेशा आपके मोबाइल पे आता होगा दिवाली ऑफर अमेजन की तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से, क्या वो जबरदस्ती करते हैं आपसे शॉपिंग करने के लिए? वो तो सिर्फ आपको ऑफर दे रहे हैं कि भैया डिस्काउंट चल रहा है ले लो, फायदे बता रहे हैं आपको। इसी तरीके से हमारा काम भी फायदे बताने का है कि 20,000 की शॉपिंग करने से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, बाकी ले या ना ले वो उसकी मर्जी है। कर सकते हैं इतना सा काम हम लोग। यस सर। थैंक यू। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक और स्पेशल इफेक्ट मैं आपको बता दूं अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 प्लान जूम पे, 2 प्लान फील्ड में और एक प्लान आपको प्रोडक्ट प्लान करना है। लेकिन प्रोडक्ट प्लान आप तभी कर सकते हैं साथियों जब आप खुद प्रोडक्ट के 100% यूजर हो। क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो आज भी घर में सेफसॉफ्ट का सामान इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप बताएं, जब आप खुद ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले को प्रमोट कैसे करेंगे? ये तो वही वाली बात होगी कि एक आदमी खुद तो सिगरेट पी रहा है और दुनिया को बोल रहा है सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीने से नुकसान होता है। भैया अगर तुम्हें पता है नुकसान होता है तुम क्यों नहीं छोड़ देते? तो वो भी यही कहेगा यार हमें तो बता रहे हो कि सेफसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन तुम्हारे घर में टूथपेस्ट तो किसी और कंपनी का है, साबुन तो किसी और कंपनी की है, चाय पत्ती तुम किसी और कंपनी की पिला रहे हो यार, है तुम्हारे घर में मसाले किसी और कंपनी के, घी तुम अभी भी पतंजलि का ले रहे हो, किसी भी कंपनी का। बाकी चीजों की हम बात करते हैं, कोई भी चीज घर में भाई तुम अभी भी जो है टॉयलेट साफ करने के लिए तो दूसरा कोई केमिकल यूज कर रहे हो। तो अगर हमारे घर में जो सामान है अगर वो दूसरी कंपनी का होगा तो हमारी कथनी और करनी में फर्क होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। हम दूसरों को कह रहे हैं, जो भी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं या संपूर्ण हनुमान पढ़ते हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, हम दूसरों को तो कहते हैं कि आप डिजिटल भगवत गीता लॉन्च करिए, हमारी कंपनी ने डिजिटल भगवत गीता, आप इसको लीजिए। और उसके खुद के घर में वो 100-150 रुपए की भगवत गीता वाली किताब रखी हुई है कि नहीं सर मैं तो इसी को पढ़ लेता हूँ। अगर आप पढ़ सकते हो 150 की तो वो भी तो पढ़ सकते हैं 150 की, वो क्यों डिजिटल वाली लेगा? लेकिन क्या है, हम प्रमोट करने को अब हम चाहते हैं हम परफेक्ट बन जाए प्रमोशन करने के लिए, लेकिन हम यूजर नहीं बने। जब आप यूजर नहीं बनोगे ना तो आप उसके असली फायदे नहीं बता पाओगे किसी को भी। जब तक आप खुद टूथपेस्ट नहीं करोगे तो आप उसके फीलिंग को नहीं बता पाओगे। जब आप साबुन यूज नहीं करोगे, आपको किसी को जो भी यूज करता है उसको पता होगा हमारी साबुन का झाग आंख में चला जाए तो आंख में जलन नहीं होती है, हमारा फेस वॉश अगर आंख के पास चला भी जाए तो आंख में जलन नहीं होती है। ये तब हम यूज करेंगे तभी तो बता पाएंगे। लेकिन हम तो दूसरी ब्रांड यूज कर रहे हैं और बाकी लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करो। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी का प्रोडक्ट आपके माध्यम से लें, ज्यादा लें, तो आपको अपने घर में प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, तभी जाके लोग आपको देख के प्रोडक्ट ऑर्डर करने की हिम्मत करेंगे। क्योंकि जो 20,000 की शॉपिंग में तभी तो होगी जब आप अपने घर के सारी चीजें उनको दिखाएंगे। क्योंकि देखिए वो 3 आईडी लेगा, वो ज्यादा शॉपिंग करेगा, वो 100% यूजर बनेगा, इन सबका एक ही तरीका है, जब आप उसको फायदे बताएंगे। ये तीनों ही चीज वो तब कर पाएगा जब इसके फायदे आप उसको बताएंगे, और फायदे तभी बता पाएंगे जब आप खुद इस काम को कर रहे होंगे। फायदा कौन बता सकता है?
सुनने वाला कि इस्तेमाल करने वाला? इस्तेमाल करने वाला। जो इस्तेमाल कर रहा है वही तो फायदे बता पाएगा। इसलिए Yes, तो हमारे sir. महागुरु जी योगेश सर कहते हैं पहले इस्तेमाल करें, आगे पहले फिर इस्तेमाल विश्वास करें, करें, फिर फिर विश्वास विश्वास करें। करें। ये हमारे महागुरु जी अक्सर कहते रहते हैं और मैं आगे आपको स्लाइड में यही बताना चाहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें और फिर प्रचार करें। दिख रहा है आपको सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ये फोटोएं मैंने अपने ही घर की लगाई हुई हैं। जो सामान मेरे पास है इसमें, हालांकि मसाले भी नहीं दिखा पाया क्योंकि किचन में जाने का समय नहीं था। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे संपूर्ण हमारी भगवत गीता है, ठीक है। अगर हम बात करें माउस के माध्यम दिखाते हैं, दिख रहा है आपको फोटो? Yes, sir. इसके बाद ये सारे खाली डब्बे रखे हुए जो मैं यूज कर चुका हूँ। ये नहीं कि अभी फिलहाल नहीं, इससे पहले वाले फेंक दिए गए हैं। ये हाउमा के शैम्पू हो, चाहे चारकोल फेस वॉश हो, चाहे नीम का हो। ये क्या है, दिखने में आ रहा है कुछ? क्या है ये किशमिश है। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ये किशमिश आप खा के देखिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा मार्केट में जो किशमिश आती है उसमें कितना फर्क है। ये मेरा अभी फिलहाल जो भी लास्ट मेरा ऑर्डर आया था वो अभी रखा हुआ है। ये सारा पैक है, इसमें से कुछ भी खुला नहीं है। ये विजडम फ्रूट रखी हुई है। एक बार आपको याद होगा बड़े मैंने बताया गया था कि छोटी दुकान खोलनी है हमको, स्टॉक करना है और यहाँ पे एक पैसे का बॉक्स रखना है। जब भी सामान लेंगे इसके अंदर पैसे डालने। बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. ये लिपस्टिक वाला पैकेज है। ये जो जोत आती है वो है, बालपोस है, ये हेयर टॉनिक ऑयल है, ये शैम्पू है, कंडीशनर है, फेस वॉश है। ये आपको एक एक डब्बा दिख रहा है, इनके पीछे भी लाइन लगी हुई है 2-2 डब्बों की। कफ सिरप है, ये लीवो केयर है, टूथपेस्ट है, साबुन है, दर्द निवारक बाम है। और अगर हम बात करते हैं ये किचन की, सॉरी, ये किचन में घी रखे हुए 2 घी का जो डब्बा आता है वो मंगाया था हमने। एक खुला हुआ है, एक पैक है अभी। जो क्लीनिंग का आता है सामान सारा, चाहे टॉयलेट क्लीनर हो, चाहे वो आपका फ्लोर क्लीनर हो, चाहे वो बर्तन धोने का हो, तीनों डब्बे आपके सामने रखे हुए हैं। इसके अलावा जो अभी खुली हुई चीजें मैं आपको दिखाता हूँ जो डेली पी रहे हैं, ये नोनी है, आंवला तुलसी है, इसके अलावा लीवर हेल्थ है, ये आपका विटामिन के है, ये कफ सिरप है, दर्द निवारक बाम है। और ये दर्द निवारक बाम इतनी इफेक्टिव है साथियों, मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरह का दर्द हो, मेरे को अभी लगातार 2-4 दिन से दर्द बार बार हो रहा था, 2-2 दिन रुक के, लेकिन जैसी इतनी सी मतलब जरा सी ये बाम लगानी होती है, गर्म पट्टी बांधनी होती है, 10 से 15 मिनट में वो दर्द जो है आपका गायब हो चुका होता है। ये सारे फायदे अब तब लोगों को बता पाएंगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। खुद इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो साथियों उसका फायदा मिलने वाला नहीं है। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा साथियों मैं आपके साथ में, कि आप सब ने इतना पेशेंसफुली जो इस ट्रेनिंग को सुना उसके लिए सबसे ज्यादा आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने कहा है अभी मीटिंग के माध्यम से कि फील्ड में जरूर जाना है आपको, तो फील्ड में जाएं, लेकिन सावधानी पूरी रखें, मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर रख के जाएं, दूरी बना के काम करें, क्योंकि हम लोगों का भला करना जा रहे हैं, उनको ऐसा ना लगे हम उनको नुकसान करने आ रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग पूरी सावधानी के साथ में इस काम को करें। यहीं पे आके मेरी ट्रेनिंग समाप्त होती है और आप सभी लोगों ने इतना पेशेंसफुली इस ट्रेनिंग को सुना। ये मैंने वही बताया जिन बातों को करने से मुझे रैंक हासिल हुई है, मैंने वही चीज आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और जल्द से जल्द आप सभी लोग भी रैंक अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शुभम सर। शुभम सर। मनमोहन जी सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। कर दिया सर। मनमोहन सर मेरे को को होस्ट बना दीजिए आप, है ना? ओके सर। थैंक यू वेरी मच साथियों, आप सारे लोगों ने इतना पेशेंसफुली इस ट्रेनिंग को सुना। और मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे ग्रेट लीडर जिन्होंने इतनी जबरदस्त और इतनी शानदार ट्रेनिंग आज हम सभी लोगों को दी, मैं चाहूंगा एक बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विनोद साहब के लिए। जोरदार तालियां साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सर आपकी रही, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सर आपने दी है। और साथियों मैं चाहूंगा अगेन हम सारे के सारे लोग सर के उत्साहवर्धन के तौर पर उन्होंने एक एक पॉइंट्स जो सर ने बताया, वो सारी की सारी बातें कितनी जबरदस्त जो बातें बताई हैं कि किस तरीके से हमको रैंक को अचीव करना है, या हर एक पॉइंट जो सर ने बताए, तो उन सभी पॉइंट्स का आज हमको जब भी इस ट्रेनिंग का पूरा फायदा जब हमको मिल पाएगा, जब उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथियों मैं एक एक करके आप सारे लोगों को
मैं चाहूंगा कि आप लोग अनम्यूट करें और हर व्यक्ति अपना फीडबैक जरूर दें। तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सबसे पहले रवि प्रताप जी हैं, तो रवि प्रताप जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। और रवि प्रताप जी अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं सर आज की ट्रेनिंग कैसी लगी आपको। बाहर चला गया फिर रवि जी हाँ नहीं है। सर नमस्कार। आवाज रवि जी सुनाई पड़ी सर? बिल्कुल चलिए।